बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज अपनी ट्रेडिशनल डिश शलजम गोश्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। शलजम गोश्त को पकाएंगे इस तरीके से कि आपको बिल्कुल शबदेक का जायका इसमें महसूस होगा। आपने पूरे प्रोसेस को बहुत गौर से देखना है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही फ्लेवर डेवलप होता है इन डिशेज़ का। तो चलिए चलकर देखते हैं कि हमारी ये शलजम गोश्त आम ट्रेडिशनल जो शलजम गोश्त हैं उनसे किस तरह डिफरेंट है। 3 पाव गोश्त, आधा किलो शलजम है मेरे पास। हाफ कप कुकिंग ऑयल में 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ले लिए। इसमें आपने प्याज थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है ताकि जो एक थोड़ी सी कड़वाहट होती है शलजम की वो इसके साथ बैलेंस हो जाए। हम इसमें कोई चीनी शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ प्याज की मिठास से ही हम काउंटर करेंगे शलजम की जो हल्की सी बिटरनेस है। स्टार्ट में ही मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है क्योंकि नमक डालने से जो प्याज हैं वो जल्दी ब्राउन की तरफ चले जाते हैं। देखिए मैंने इनको हल्का सा ब्राउन कर लिया है। लाइट ब्राउन जब ये हो जाएंगे प्याज अच्छे से, तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो बड़ा स्मूथ बन सके और प्याज आसानी से गल जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा सा ब्राउन करें इन प्याज़ों को। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है, फिर बाकी के मसाले इसमें ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून सबसे पहले हमने लहसुन और अदरक ताज़ा पिसा हुआ इसके अंदर ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। पानी डालने का मकसद यही था कि तेज़ ऑयल के अंदर डालते ही जो है हमारा लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए और कड़वा ना हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून जो है हमने लाल मिर्च ऐड कर दी है, आधा टीस्पून हल्दी, भरकर 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर और भुने हुए ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून। इन मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। खड़े मसालों में 1 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची और 2 लौंग मैंने इसमें ऐड किए हैं। पानी का हल्का हल्का छींटा देते जाएं ताकि ऑयल की गर्मी से जो मिर्चें हैं या बाकी मसाले हैं वो जल ना जाए। हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद मैंने 3 अदद टमाटर का पेस्ट बना लिया हुआ है, बारीक पेस्ट, वो इसमें ऐड कर देंगे। पेस्ट से बड़ा स्मूथ और बहुत अच्छा आपका मसाला बनता है। आप बारीक काट के भी टमाटर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट से जो मसाला बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए मसाला कितना अच्छा सा भून रहा है। मैंने इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढाँप दिया है ताकि बिल्कुल मुलायम हो जाए, मसाला फूल जाए। ये देखिए कितना अच्छा सा नरम हो चुका है मसाला। इसके बाद जब हम इसके साथ चिकन को भूनेंगे तो ये मज़ीद अच्छा सा हो जाएगा। ये 3 पाव चिकन है मेरे पास, थोड़े बड़े पीस हैं, मैंने ऐड कर दिया। अब आपने इसको पानी नहीं लगाना मसाले को, और जहाँ तक पॉसिबल हो पानी के बगैर ही इसको भूनते रहना है। चिकन का जो अपना पानी है उसको हमने अच्छे तरीके से ड्राई करना है। अगर यहाँ आप पानी लगाएंगे तो जो चिकन की महक है वो एक ख़ास जो गोश्त की महक होती है वो ख़त्म नहीं होगी, जिसे कि हमने ख़त्म करना है। मसाले के साथ अच्छी तरह 8 से 10 मिनट हमने इसको भूनना है। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे शलजम गोश्त का फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। किसी भी सब्ज़ी में जब आप गोश्त ऐड करते हैं तो जब आप उसकी अच्छी भुनाई करते हैं मसाले के साथ तो फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। 8 से 10 मिनट तक भूनते जाएं जब तक कि चिकन का कलर भी अच्छा सा चेंज ना हो जाए और पूरी तरीके से मसाले इसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैंने इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी डाला है और इसको मैं 10 मिनट के लिए ढाँप के कुक करूँगी ताकि चिकन जो है कम से कम अध गला हो जाए, क्योंकि सब्ज़ी तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है लेकिन चिकन का रेशा गलने में टाइम लेता है। तो हम इसको पहले ही जो है अच्छा सा नरम कर लेंगे ताकि बाकी की जो कसर है वो सब्ज़ी के साथ पकने में पूरी हो सके। कोई भी जब सब्ज़ी ऐड करें तो आप गोश्त को पहले अच्छी तरह गला लें। अब जी आधा किलो शलजम मैंने काट के रखी थी, इनके साथ ही ऐड करना है 2 टेबलस्पून आपने कसूरी मेथी, 2 अदद हरी मिर्चें और पूरा मुट्ठी भर हरा धनिया। हरा धनिया जब भुनाई के टाइम सब्ज़ी में ऐड किया जाता है तो बहुत अच्छा जायका देता है, बाकायदा एक सब्ज़ी का दर्जा रखता है। इसको सिर्फ गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल ना करें बल्कि किसी भी सब्ज़ी के साथ जब भुनाई के टाइम आप इस्तेमाल करते हैं, गोभी हो, टिंडे हैं, कद्दू हैं, गोश्त के साथ कोई भी सब्ज़ी आप बना रहे हैं तो भुनाई के टाइम हरा धनिया काफ़ी सारी मिकदार में आप ऐड करें। इससे आप देखेंगे कि फ्लेवर में कितना फ़र्क पड़ता है सब्ज़ी गोश्त के। ये देखिए बहुत अच्छा भूनना है ताकि जो शलजम है उनकी भी भुनाई मसाले के साथ हो और मसाले का टेस्ट शलजम के अंदर आ जाए। अब हमने शलजम को गलाना भी है भूनने के बाद, तो थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त को भी हमने पूरी तरह टेंडर नहीं किया था। तो अब मज़ीद 1 कप पानी ऐड करके बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर मैं इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी ताकि शलजम अच्छे से गल जाए। इस डिश में हमने शलजम को मैश नहीं करना बिल्कुल, बाज़ लोग बिल्कुल इसको मैश करके पकाते हैं, लेकिन मैं इनको बहुत नरम करूँगी, लेकिन इनकी जो शक्ल है, शेप है वो बरकरार रहनी चाहिए। इसी से लुक अच्छी बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। देखिए कितने बिल्कुल मलाई की तरह मुलायम हो चुके हैं।
लेकिन गायब नहीं हुए शलजम जो है मसाले के अंदर थोड़ी थोड़ी अपनी लुक जो है वो दे रहे हैं। और हमने इसको इस टाइम तक पकाना, जितनी ग्रेवी आप गाढ़ी या पतली रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको कुक करें। मैं हल्की सी ग्रेवी रखूँगी ताकि चपाती के साथ इसको खाने में अच्छा लगे। अगर आप इसका ज़्यादा शोरबा बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। एंड में आपने डाल दिया इसके अंदर गरम मसाला 1 टीस्पून, हरे धनिए के साथ इसको थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चों के साथ गार्निश करें और फ्लेम ऑफ करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन दे दें 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे मसाले की, धनिए की पूरी खुशबू इस सालन के अंदर मौजूद होगी और तैयार है आपकी निहायत मज़ेदार शलजम गोश्त की डिश। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।